हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, प्रोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट टेबल है वो एक बहुत ही लॉन्ग प्रोडक्ट टेबल है जिसमें कि आपके 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो जैसे कि आपको पता है कि 118 एलिमेंट आप जो है उनको याद तो कर नहीं सकते हो, तो उसको याद रखने के लिए कोई ऐसा मेथड आप यूज करेंगे, अपनाएंगे, जिससे कि आप उसको इजीली वे से जो है वो याद रख पाओ। तो ये एक टेबुलर मेथड है। प्रोडक्ट टेबल एक टेबुलर मेथड है, एक टेबल का मेथड है ऑफ डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है इन सच ए वे दैट द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें कि एलिमेंट्स को जो है डिस्प्ले किया जाए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर और सेम वर्टिकल कॉलम या ग्रुप के अंदर जो उनको बिलोंग करना, फॉल करना है। पहली कुछ अटेम्प्ट्स की गई हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, जैसे डॉबनेट ट्रेड है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। दो क्लासिफिकेशन की गई थी, एक था डॉबनेट ट्रेड, एक था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डॉबनेट ट्रेड है क्या। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। आपको पता है कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है किसके ऊपर? एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस के ऊपर, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, तो आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज जो वहां से ऑब्टेन होंगी, एंड द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेड बीइंग इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। देखो भाई, सिंपल सी चीज है ये। इसमें ये चीज बता रहा है कि अगर आप लोगों को 3 एलिमेंट्स लेने एक ग्रुप में, अगर आप क्या करो, उन 3 एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तो वो मिडिल के बराबर होगा। जैसे देखो एग्जांपल दिया मैंने, लिथियम 6.9, सोडियम 23 और पोटेशियम 39। अब आप क्या करोगे, इनका एटॉमिक मास को आपके एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास देखो 6.9 कितना होता है? 6.9 होता है 7 अप्रॉक्स। तो देखिए 6.9 होता है 7 के बराबर, और लास्ट वाला 39 ले लिया, दोनों का एवरेज एटॉमिक मास निकाला तो वो किसके बराबर होगा? मिडिल के बराबर होगा। तो डिवाइड कर दिया 2 से, तो आ गया कितना? 39 प्लस 7 कितना होता है? 46। 46.2 कितना हो गया? 23। तो देखिए 23 मिडिल के बराबर है, सोडियम के बराबर है। ठीक है, तो इससे हम जो है एवरेज एटॉमिक मास जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशंस रही। अब वो लिमिटेशंस क्या थी? इट फेल्स टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स नोन इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स। देखो ये फेल हो गया सारे के सारे एलिमेंट्स को एक ट्रेड के अंदर अरेंज करने में, क्योंकि ट्रेड के अंदर 3 ही एलिमेंट्स होते हैं। तो हम 3 एलिमेंट्स का क्या करेंगे भाई? हमारे पास है 118 एलिमेंट्स, तो हम 3 एलिमेंट्स लेके क्या करेंगे? तो 3 एलिमेंट्स को ग्रुप लेने पड़ेंगे, तो हमारे पास पता नहीं कितने सारे ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगी। तो हमने क्या किया, ये सबसे पहले ये फेल हो गया इन एलिमेंट्स को अरेंज करने में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है इसमें, तो दूसरी चीज आ जाती है आपके पास कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को जो है 3 ही एलिमेंट्स को लिया एक ग्रुप में। तो एक ग्रुप में अगर 3 एलिमेंट्स लेंगे तो हमें बहुत सारे ग्रुप बनाने पड़ेंगे, और जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड आता है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव का मतलब है भाई 8 एलिमेंट्स, तो हमने 8 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में लेना है। ठीक है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन known elements in order of increasing atomic masses and chemical properties of every 8th element a repetition of the property of the element। मतलब कि हर 8th की एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। इसमें 8 एलिमेंट लेंगे हम एक ग्रुप में, और हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होगी। जैसे देखो इसको म्यूजिकल नोट के बेसिस के ऊपर अरेंज किया है, सा रे गा मा पा दा नी। इसमें कुछ एलिमेंट्स रखेंगे, लेकिन इसकी लिमिटेशन देखो क्या रही? एक स्लॉट के अंदर, एक ग्रुप के अंदर इसने 2 एलिमेंट्स डाले, जो 2 एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लिमिटेशंस इसकी यही है कि ये लॉ जो है सिर्फ आपका कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, मतलब कि लाइटर एलिमेंट्स के लिए।
न्यूलैंड्स लॉ जो है उसने एडजस्ट किए 2 एलिमेंट्स सेम स्लॉट के अंदर, जैसे कोबाल्ट और निकल। और थर्ड चीज आती है कि इस लॉ के अंदर इसने बोला कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही अरेंज किए जाएंगे और फ्यूचर में कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो क्या 56 एलिमेंट्स के अलावा कोई फ्यूचर में नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ? बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, इसलिए ये इसकी कुछ लिमिटेशंस रही। पहली लिमिटेशन क्या रही? पहली लिमिटेशन रही है इसकी कि ये लॉ सिर्फ एप्लीकेबल है कैल्शियम तक। अगर कैल्शियम तक है तो बाकी एलिमेंट्स का क्या होगा? दूसरा है कि एक स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट्स को एडजस्ट किया, तो भाई एक स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट्स एडजस्ट हो ही नहीं सकते हैं। और तीसरी चीज जो है 56 एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करते हैं नेचर में और फ्यूचर में कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। ओके।